सबसे बड़ी बात तो ये है कि वकालत को लोगों ने बदनाम कर दिया। आप नौजवानों के लिए प्रेरणा की बात पहुंचाना चाह रहे हैं। गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिले, झूठ बोलने से ही वकालत का काम चलता है। न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए मुकदमा नहीं। क्या सर मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो केस जीतना आसान हो सकता है? जी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीलेश जी। सही बात तो ये है कि हमारे देश के अंदर या समाज के अंदर एक बात आ चुकी है, एक नकारात्मक प्रभाव है कि उसके अंदर व्यसन होंगे, दुर्व्यसन होंगे या झूठ बोलेगा। ये बात जो है अच्छी नहीं। समाज सेवी संस्थाओं ने अधिकारों के बारे में बहुत चर्चा की है। छोटा सा विवाद हुआ तो महिलाएं टॉर्चर करती हैं, अपने पति को, पति के परिवार को प्रताड़ित करने का काम करने लगती हैं। तो लोगों के मन में ऐसी धारणा क्यों आती है सर? यदि प्रत्येक व्यक्ति संस्कारवान होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य जान लेगा तो अधिकारों की बात ही प्रश्न उत्पन्न नहीं होगी। एक सज्जन व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने जाता नहीं है, वो संकोच करके अपने घर में बैठा रह जाता है। दुर्जन व्यक्ति तत्काल थाने पहुंचता है और रिपोर्ट कराता है, और उस रिपोर्ट कराने के बाद, झूठी रिपोर्ट कराने के बाद वो फायदा लेता है। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको मतलब एडवोकेट बनने में इंटरेस्ट कहाँ से आया सर? मतलब आपने कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिली कि मुझे एडवोकेट बनना है? पुराने समय में पुलिस का भय दिखा के, तो कहीं समाज में कानून का भय दिखा के, या एक्सप्लोजन जगह जगह दिखाई देता था। तो मेरे मन के अंदर एक बात आई कि लोगों की बात कहने के लिए जो है राजनीति और न्यायालय एक महत्वपूर्ण स्थान है। हाँ सर, मैंने सुना है आपको कि पॉलिटिकल पार्टी में भी बहुत इंटरेस्ट है, आपको पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। उसके पहले जनरल सेक्रेटरी था इस जिले का, इसके पहले युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, इसके पहले विद्यार्थी परिषद में था। अच्छा सर, मतलब ये जो आप बता रहे हैं फील्ड, ये इसको ज़्यादातर नेगेटिव वे में लिया जाता है, तो आपने इन दोनों फील्ड को ये पॉजिटिव वे में कैसे ले लिया सर? देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी विषय को सोचने के लिए आपका दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वकालत को लोगों ने बदनाम कर दिया, ये कह के कि झूठ बोलने से ही वकालत का काम चलता है। जबकि न्यायालय की और न्याय की अवधारणा ये है कि आप बिल्कुल सत्य सही हैं तो सही बोलिए, आपको न्याय मिलेगा। किन परिस्थितियों पे आपने क्या किया, किन परिस्थितियों पे क्या निर्णय लिया, और किन परिस्थितियों के कारण आप जो है आज अपराधी हैं या न्यायालय की कटघरे में खड़े हैं, उस बात को सही ढंग से अभिव्यक्त कीजिए। न्यायालय सहजता पूर्वक जो है आपके लिए जो है विचार करेगी और निश्चित ही उसका आपको लाभ मिलेगा। अच्छा। परंतु कुछ लोग जो है अपनी जो है अवधारणाएं पूर्व से बना चुके हैं कि केवल वकील झूठ बोलता है तभी उसको जो है उसकी वकालत चल पाएगी, या झूठ बोलने से ही न्याय मिलता है। ये समाज की भ्रांति है। अच्छा। सत्य के आधार पर ही न्याय होता है और सत्य को ही सफलता मिलती है। ये जो है महत्वपूर्ण विषय है। तो इस बात को समझना चाहिए लोगों को। एडवोकेट बनने की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय के कॉलेज वगैरह या स्कूल वगैरह कैसे हुआ करते थे? अब तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आ गए हैं, और महत्वपूर्ण विषय ये है कि ऑनर्स कोर्स के माध्यम से और भी अच्छे स्टेटस की पढ़ाई जो है हो रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑनर्स कोर्स जो है हमारे निकटतम शहर जबलपुर, भोपाल, इंदौर, यहाँ सब होने लगा। पहले ऑनर्स कोर्स केवल बेंगलोर में होता था, और ग्रेजुएशन के बाद जो है लोग जो है लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लेते थे। फिर मैंने जब एडमिशन लिया उस समय जो है प्री टेस्ट चालू हो चुका था, प्री टेस्ट के माध्यम से मैं गया था। परंतु ऐसे लोग जिनको समाज में नौकरी नहीं मिल पाती थी, या जो है सेकेंड ग्रेड के थे, वो जो है अगर कुछ नहीं कर पाते थे तो उनको लगता है चलो एलएलबी कर ले। परंतु हमारे दिमाग में ये बात नहीं थी। मेरे दिमाग में ये बात थी कि मेरे को जो है लॉ ही करना है और लोगों के लिए जो है लड़ना है। अच्छा। समाज को न्याय दिलवाना है। ये बात हमारी फीलिंग में थी, और बचपन से ये फीलिंग थी, इसलिए जो है मैंने जो है कभी शासकीय नौकरी के लिए ट्राई नहीं किया और कोई भी अन्य क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं किया मैंने। अगर किसी को एडवोकेट बनना है तो उसके अंदर कोई स्किल्स होनी चाहिए, या मतलब कोई हुनर होना चाहिए जिससे वो एडवोकेट बन सकता है, या फिर कोई भी बन सकता है एडवोकेट? कि एक अच्छा लॉयर बनने के लिए बहुत व्यवहारिक ढंग से समाज को समझना, दूसरी महत्वपूर्ण बात अपनी बात को अभिव्यक्त करने की क्षमता, व्यक्तित्व वैसा होना चाहिए कि अपनी बात को अभिव्यक्त कर सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है
कि उसका व्यवहारिक रूप से जानकारी भी हो और उसका अध्ययन भी अच्छा हो। वो एक सफल अधिवक्ता के लिए जो है उपयुक्त आवश्यक तथ्य हम्म, और उसके लिए जो है मन के अंदर एक बात हो कि हमको न्याय दिलाना है किसी व्यक्ति को, ये बात भी मन के अंदर होनी चाहिए, तभी व्यक्ति सफल होता है और तभी वो प्रोफेशन भी सफल होता है। जी। अच्छा, किसी को सर एडवोकेट अगर बनना हो तो मतलब उसको क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है? देखिए, अधिवक्ता के लिए तो लगभग आधा जीवन संघर्ष में निकल जाता है। अच्छा। शुरुआत में आपके पास जिस विषय की जानकारी होगी उस विषय को न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए मुकदमा नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाज आपके ऊपर नया वकील होने के कारण भरोसा भी नहीं करेगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपका प्रदर्शन भी समाज में अच्छा जाना चाहिए। तो आर्थिक संघर्ष भी होगा, मानसिक संघर्ष भी होगा। आपके पास अच्छे किताबें पढ़ना चाहो तो आपके पास आर्थिक व्यवस्थाएं नहीं होंगी। आप अच्छे वस्त्र पहनना चाहो, उसका प्रदर्शन, भाई प्रदर्शन से ही समाज अट्रैक्ट होता है, तो आपको बेसिक चीज़ों के लिए जो है संघर्ष तो करना पड़ेगा। और महत्वपूर्ण विषय ये है कि लंबे समय के संघर्ष के बाद लगभग आधा जीवन जब ये संघर्ष में गुजर जाता है अधिवक्ता का, तब उसको जो है ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं। शुरुआत में भरोसा दिलाने के लिए क्या किया था आपने? भरोसा दिलाने के लिए, चूँकि मैं जब आया तो मेरे पिताजी का समाज में एक सम्मान था और महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक दल से जुड़े होने के कारण एक बहुत बड़ा मेरा विचार परिवार मेरे से जुड़ा हुआ था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं लोगों तक सहज रूप से गांव में मेरा संपर्क बन चुका था, तो लोगों को लगता था कि हमारी बात ये रखेंगे। तो मेरे नेटवर्क के कारण, राजनीतिक नेटवर्क के कारण मेरे को जो है वकालत में लोगों ने संपर्क किया और मेरे को सफलता प्राप्त हुई। अच्छा, इसमें आप पहले राजनीति में आए थे या फिर पहले आप एडवोकेट बन चुके थे? देखिए, मैं छात्र जीवन से पहले छात्रों के हित में लड़ता रहा, फिर जो है मैंने समाज के लिए जो है युवा मोर्चा में अध्यक्ष बना। मैं युवा मोर्चा में युवाओं के साथ जो है अपनी विचारधारा के लिए काम करना और दूर दूर तक जो है जिले के हर विकास खंड तक, हर गांव तक पहुंचना और गांव के युवाओं को जोड़ना, उनसे मिलना, समाज की बात रखना, ये कब करता रहा। तो उसके कारण मेरा नेटवर्क बना और उसका मेरे को वकालत की फील्ड पे भी फ़ायदा मिला। अच्छा, मतलब आप पहले से ही मिलनसार टाइप पे थे? हाँ हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों के साथ मेरा शुरू से जुड़ाव रहा है और ये मेरा एम भी था, जीवन का लक्ष्य भी था ये। अच्छा, कि मतलब लोगों के लिए ही काम लोगों के करना। लिए रहना, लोगों के साथ में रहना। और किसी को कुछ, अगर किसी पीड़ित व्यक्ति को अगर अपन थोड़ा सा उसके लिए कुछ कर पाते हैं तो मेरे मन के अंदर बहुत प्रसन्नता होती है और ये फीलिंग मेरे को कहीं ना कहीं जो है लाभ पहुंचाई मेरे प्रोफेशन के अंदर भी। अच्छा, और सर जब आप ये ब्लैक कोट पहनते हैं तो मतलब आपको कौन सी जिम्मेदारी का एहसास होता है? ब्लैक कोट मित्र पहनने के बाद जो है बहुत अच्छा फील करता हूँ। मेरे को लगता है कि मैं इस प्रोफेशन में ना होता तो मेरे को लगता है कि मैं जो है अपने आप में अधूरा होता। अच्छा। ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ। और अगर आप इस प्रोफेशन में ना होते तो आप क्या कर रहे होते आज? देखिए भैया, मैं इस प्रोफेशन के बगैर बहुत अपूर्ण अपने आप को महसूस करता और ये भी कहना चाहिए कि फिर मैं समाज के लिए राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के और जो जो इधर समय दे रहा हूँ पूरा की पूरा राजनीतिक क्षेत्र में देता। अच्छा सर, हम जिस जिले में हैं वहाँ पे लोग ज़्यादातर लॉ की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, तो मतलब इसका कारण क्या है? लोगों को नॉलेज की कमी है या फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता इस फील्ड में? नहीं नहीं, इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये है, वकालत के पेशे में जो है संघर्ष भी है। तो लोग सरल मार्ग की ओर बढ़ते हैं। लोगों को लगता है कि प्रयास करें तो व्यापार की ओर चले जाएं या प्रयास करें तो शासकीय नौकरी की तरफ चले जाएं, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी है नहीं वकालत की फील्ड पे और संघर्ष भी है। तो ऐसी स्थिति पे लोगों को ये मार्ग थोड़ा सा कठिन लगता है। अदर फील्ड के मुताबिक लॉ फील्ड आसान है सर कि कठिन है? दूसरे फील्ड की अपेक्षाकृत लॉ की फील्ड आसान है या कठिन है, इस विषय को सोचने के लिए व्यक्ति के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा। यदि आपकी रुचि है तो आपके लिए बहुत अच्छी फील्ड है, यदि आपकी रुचि नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत रद्दी फील्ड है।
अगर रुचि है आपको कि आपको लगता है कि मैं संघर्ष करके मेहनत करके किसी पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलवाऊं, तो फिर जो है बहुत अच्छी फील्ड है ये। अच्छा। फिर आपके लिए उस समय पैसा मायने नहीं रखना चाहिए, उसको न्याय दिलाना मायने रखना चाहिए। यदि आपको पैसा कमाना आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप व्यापार कीजिए, दूसरी अच्छा। नौकरी पैसे पे जाइए। परंतु आपको ऐसा लगता है कि पैसा तो हो और पैसा से पहले मन के अंदर संतुष्टि हो कि हमने किसी व्यक्ति को न्याय दिलवाया, तो वकालत से अच्छा पैसा फिर कुछ और नहीं हो सकता। क्या सर मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो केस जीतना आसान हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। तो ये लोगों के मन में ऐसी धारणा क्यों आती है सर? ये अवधारणाएं इसलिए आ गई, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सिस्टम में आज भी कमी है, और सिस्टम में जो कमी है उसके कारण कभी कभी हमको ये दिखाई देता है कि पैसे की दम पे लोग जो है लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, गलत लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है न्याय बिकता है, या इसका मतलब ये नहीं कि पैसे से न्याय को खरीदा जा सकता है। ये कदापि ये अवधारणा बहुत गलत है, और इसके लिए जो है आज भी भारत देश के अंदर और न्याय व्यवस्था के अंदर जो है बहुत कुछ शुद्धता बकाया है, और उसी के कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कहीं से न्याय मिले या ना मिले, न्यायालय से न्याय मिलेगा, विधि के अनुसार न्याय तो जरूर मिल जाएगा हमको। ये आज भी विश्वास है लोगों के मन के अंदर। और सर एक वकील की ज़रूरत कब पड़ती है हमें? वकील की जरूरत जन्म से लेकर मृत्यु तक है। अच्छा। जहाँ विधि की जरूरत है वहाँ अधिवक्ता की जरूरत है। हम उस जरूरत पर फिट बैठते चले जाएं तो हमारे लिए काम की कमी नहीं होगी। ये बात भी प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए, प्रत्येक अधिवक्ता को, विधि के छात्र को समझना चाहिए। अच्छा। और सर हमें अगर पुलिस किसी गलत केस पे अगर पकड़ ले तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? यदि पुलिस आपको किसी गलत प्रकरण पर परेशान करती है तो एक उपयुक्त विश्वसनीय अधिवक्ता से जो आपके निकटतम संपर्क का हो उससे संपर्क करना चाहिए, जो जानकार हो, और उससे अपनी समस्या को बताना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति एक अच्छे अधिवक्ता के पास पहुंचता है या विश्वसनीय अधिवक्ता के पास पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी समस्या का निदान होगी। पुलिस उसको जो है प्रताड़ित नहीं कर पाएगी, परेशान नहीं कर पाएगी। और यदि पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे तो सर? प्रयास ये किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानकार हो कि एफआईआर को प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, परंतु यदि कोई कारण है आपकी एफआईआर नहीं हो पा रही है तो अधिवक्ता संपर्क करना चाहिए। एक एडवोकेट की लाइफ कैसी होती है सर, मतलब सुबह से शाम तक मतलब कैसे दिन गुजरता है? सुबह से लेकर रात तक लगातार एक ही चिंतन होता है, किसी न किसी दूसरे की समस्या पे हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं। और चाहे हमारे पास सुबह उठने की बातचीत करें तो हमारे सिराने में फाइल रहती है, सबसे पहले वहाँ से दिनचर्या की शुरुआत हो जाती है कि आज इतने मुकदमे हैं और हमको इनको पढ़ के जाना है। और जब हम लौट के आते हैं तो भी हम दूसरे दिन की तैयारी में लग जाते हैं, और दिन में जो कोर्ट का समय रहता है दिन भर कोर्ट में व्यस्त रहते हैं। अच्छा। तो पूरे दिन जो समय रहता है वो अत्यंत सीमित रहता है, परंतु समाज के साथ सामान्य व्यवहार समव्यवहार करके रखना ये भी बहुत आवश्यक है, और खुद के जीवन को बचा के रखना और अपने पारिवारिक दायित्वों को भी निर्वहन करना, इन सब के बीच में संतुलन बना के अधिवक्ता जितना अधिक से अधिक समय प्रयास करता है तो वो अपने मुकदमों के लिए देता है, और तब जाके उसको सफलता प्राप्त होती है। तो सर इतनी बिजी शेड्यूल में से सर आपने मुझे ऐसे कैसे समय दे दिया सर, कैसे समय निकाल लिया सर आपने? नहीं, देखिए सही बात तो ये है कि आप जो बात अधिवक्ता जगत के लिए रखना चाह रहे हैं, आप नौजवानों के लिए प्रेरणा की बात पहुंचाना चाह रहे हैं, और महत्वपूर्ण बात ये भी कि एक इस व्यवसाय के विषय पे जो निगेटिविटी है उस विषय पे भी चर्चा करना चाह रहे हैं। तो ये दोनों विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों तक प्रेरणा का विषय जाए, इस फील्ड पे लोग बढ़ें, इस फील्ड पे प्रतिस्पर्धा बढ़े, इस फील्ड पे योग्यताएं बढ़ें, इस फील्ड पे नौजवान आएँ और पीड़ित गरीब व्यक्ति को न्याय पहुंचाने का काम करें। और इस फील्ड के लिए जो निगेटिविटी है कि वकील है तो ठीक नहीं होगा, वकील है तो अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, वकील है तो थोड़ा समाज में एक नकारात्मक प्रभाव है कि उसके अंदर व्यसन होंगे, दुर्व्यसन होंगे या झूठ बोलेगा, ये बात जो है अच्छी नहीं है।
ये अवधारणाएं ठीक नहीं है। इस अवधारणाओं को लगातार खंडित करने का मैंने प्रयास किया है और मैं चाहूंगा कि समाज की अवधारणा परिवर्तित हो। वकील है तो विश्वास करें उसके ऊपर, ऐसा मैं चाहूंगा। सर आजकल मोबाइल का ज़माना है तो लोग ज़्यादातर अपने अधिकारों को समझने लग गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे युवा भी हैं जो कि अधिकारों का गलत फ़ायदा मतलब अधिकारों का ऐसा फ़ायदा उठाते हैं कि वो अपनी मान मर्यादा वगैरह को खो देते हैं सर। तो मतलब ये अपने अधिकार पे ही टिके रहना चाहिए या फिर कुछ संस्कार अपने या मान मर्यादा पे भी फ़ोकस करना चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नीलेश जी। सही बात तो ये है कि हमारे देश के अंदर या समाज के अंदर एक बात आ चुकी है कि हमारे पास ये अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को विधि की या हमारी शासकीय अन्य अन्य संस्थाओं ने या समाज की अन्य अन्य समाज सेवी संस्थाओं ने अधिकारों के बारे में बहुत चर्चा की है। प्रत्येक बच्चे को जन्म से उसके अधिकार के बारे में बताया जाता है, प्रत्येक समाज को अधिकार के बारे में बताया जाता है, परंतु उनकी ड्यूटी क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इसका बोध कराना, इसका ज्ञान कराना बहुत आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति संस्कारवान होगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य जान लेगा तो अधिकारों की बात ही प्रश्न उत्पन्न नहीं होगी। आज की डेट पर प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य क्या है ये भूल चुका है, ऐसा लगता है। सभी लोग तो नहीं, परंतु बहुत हद तक जो है हम लोग अपने कर्तव्य भूल रहे हैं और केवल अधिकारों को हम याद करके रखे हुए हैं और अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये बात आज की डेट पे जहाँ तहाँ हम देख रहे हैं। एक सज्जन व्यक्ति रिपोर्ट लिखाने जाता नहीं है, वो संकोच करके अपने घर में बैठा रह जाता है। दुर्जन व्यक्ति तत्काल थाने पहुंचता है और रिपोर्ट कराता है और उस रिपोर्ट कराने के बाद, झूठी रिपोर्ट कराने के बाद वो फ़ायदा लेता है। तो ये विसंगति समाज में आ रही है। 498 के माध्यम से जो गलत छोटा सा विवाद हुआ तो महिलाएं टॉर्चर करती हैं, अपने पति को, पति के परिवार को प्रताड़ित करने का काम करने लगती हैं। तो घर के अंदर जब कोई बहू इस दृष्टि से प्रवेश करेगी कि मेरे पास ये अधिकार है, अगर कुछ गड़बड़ किए तो मैं विसंगति क्रिएट कर दूंगा, तो परिवार की शुरुआती से ही जो उसके मन के अंदर एक गलत अवधारणा निर्धारित है, तो कैसे फिर अच्छा परिवार तैयार होगा। तो सर मतलब हमें फिर इसमें क्या करना चाहिए? अपने अधिकार पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर एक संस्कृति, परंपरा या फिर अपनी मर्यादा पे रहना चाहिए? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। यदि हम अधिकारों की बातचीत कर रहे हैं, समाज के अंदर समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से, विधिक संस्थाओं के माध्यम से, शासकीय एजेंसियों के द्वारा कर्तव्यों की बातचीत करनी चाहिए। कर्तव्यों पर आधारित, संस्कारों पर आधारित फिल्म, वीडियो और बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के माध्यम जो होते हैं संस्कार पहुंचाने का काम करना चाहिए, उनके कर्तव्यों को बोध कराने का काम करना चाहिए और नौजवानों को शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से कर्तव्यनिष्ठ बनाने का काम करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। क्या होता है कि जो हमारे सराउंड में ज़्यादा चीज़ जो चलती होती है तो लोगों के दिमाग में वैसी चीज़ छपती जाती है, तो आप न्यूज़ चैनल को ऐसा क्या बताना चाहेंगे कि हमें मतलब क्या चीज़ दिखानी चाहिए ज़्यादातर जिससे ये सारी चीज़ें ना हो? देखिए नीलेश भैया, सिनेमा के माध्यम से, धारावाहिक के माध्यम से और छोटे छोटे सीरियल जो आ रहे हैं इनके माध्यम से समाज में कचरा परोसा जा रहा है। जी बिल्कुल। समाज में ऐसी ऐसी नए नए अपराध, नई नई विसंगतियों को और अपराध के नए नए माध्यमों को जो है धारावाहिक, सीरियल, इनके माध्यम से जो है घर के अंदर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इनकी सूक्ष्म निगरानी करे और इसको जो है ब्रेक करने का प्रयास करना चाहिए। समाज के लिए जो फायदेमंद हो ऐसे धारावाहिक प्रसारित होना चाहिए, ऐसी ही समाचार प्रसारित होना चाहिए और ऐसी ही फिल्म प्रसारित होना चाहिए जो शिक्षा ले सके, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। अन्यथा जो है दूसरी अन्य चीज़ें, इसके लिए जो है अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने निर्देश किए हैं, परंतु इसमें अभी तक अंकुश नहीं लग पाया है। इसमें अंकुश लगने की ज़रूरत है। इस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग भी लगे हुए थे लेकिन उतना ज़्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है, तो हमें खुद को अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए या हमें कैसी चीज़ें देखनी चाहिए ताकि हमारा जो दिमाग हो वो कचरे का घर ना बने, अच्छी अच्छी चीज़ हमारे दिमाग में आए? समाज में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनके हाथ में हम मोबाइल रखा देते हैं या हम भी दिन भर स्क्रॉल करके जो मोबाइल देखते रहते हैं, फेसबुक, वीडियो, अन्य माध्यमों से, तो इससे हमारे मस्तिष्क के अंदर जो अनावश्यक चीज़ें हैं
वो प्रवेश करती रहती है। हम्म, और उससे ये होता है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर जो आवश्यक डाटा है जिसको हमको याद रखना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ट्रेंड होना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी ट्रेंड करना पड़ेगा कि हम अनर्गल चीज़ें देखें ना, अनर्गल चीज़ें समाज में ग्रहण करके अपने मस्तिष्क के अंदर न रखें। जो हमको आवश्यक हमारे लिए है उसको सीखें और समझें। बच्चों को ही ध्यान रखना चाहिए या फिर पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए इसकी? ये संपूर्ण जिम्मेदारी पालक की है, शिक्षण संस्थाओं में काम कर रहे शिक्षकों की है। उन्हीं के माध्यम से ये चीज़ बच्चों तक आएगी और उस पर बार बार निर्देश होना चाहिए। बार बार पालकों को अपने बच्चों की तरफ निगरानी करके रखना चाहिए कि हमारे बच्चे कोई गलत चीज़ बार बार देख तो नहीं रहे वीडियो में, कोई गलत चीज़ धारावाही, सीरियल या फेसबुक या व्हाट्सअप इनके माध्यम से ग्रहण तो नहीं कर रहे हैं। उनको इस विषय पे निगरानी करते हुए उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। और सर जैसा आपने बताया कि लोग ऐसे धारावाहिक देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, रोमांटिक वगैरह मूवी, तो सर आजकल के लड़कों को सर बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है सर, और ये इतने पागल हो जाते हैं सर कि एज भी नहीं देखते सर, किसी माइनर लड़की को लेके भी भाग जाते हैं सर। तो मतलब ये इसमें दिक्कत किस बात पे आती है? लोग कम एजुकेटेड हैं या फिर उनमें नॉलेज की कमी है सर, या फिर ये बेवकूफ़ी है? प्रेम या प्यार वाली जहाँ तक बात है, बच्चे को जब यदि मालूम होगा कि मेरे को अपने भविष्य से प्यार करना चाहिए, अपने माँ बाप से प्यार करना चाहिए, जिससे मैं कुछ बन सकूं तो माँ बाप के लिए कर सकूं, तो निश्चित ही वो भटकेगा नहीं। और बच्चे को अगर अपने कर्तव्य का एहसास होगा तो वो भटकेगा नहीं। परंतु अगर माँ बाप खुद ही अग्रणी बनने के चक्कर में बच्चे को जो है एडवांस बनाने के चक्कर में गलत शिक्षा देंगे तो स्वाभाविक बात जो है किसी दूसरी दिशा की ओर जाएगा। और सर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ ज़्यादा होती है, तो मतलब इसमें क्या है, उनकी बेवकूफ़ी ही है या फिर ज्ञान की कमी या नॉलेज की कमी है इसका कारण? वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के वातावरण। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माँ बाप सतर्क रहें। माँ बाप जो है अपने बच्चे को अगर समाज का एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहते हैं तो उनको कर्तव्य बोध का एहसास कराते रहना पड़ेगा। बच्चे दोनों प्रकार के ही, एक बच्चे तो बहुत सीधे सीधे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसा भी है कि बच्चे जो है लक्ष्य की तरफ तो बढ़ रहे हैं परंतु अग्रणी बनने के चक्कर में, एडवांस बनने के चक्कर में वो अपने माँ बाप के प्रति, अपने समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उसको भूल के जो है गलत दिशा की ओर, गलत चीज़ें भी आत्मसात किए हुए हैं। वकालत की फील्ड में जो आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने कई प्रकार के केसेस वगैरह भी देखे होंगे, तो उसमें से आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आज मैं जो न्यायालय में देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा विसंगति जो दिखाई देती है, परिवार का विघटन हो रहा है। अच्छा। परिवार टूट रहे हैं, पति पत्नी के बीच में समन्वय खंडित हो रहा है, जिसके कारण जो है न्यायालय में पति पत्नी से संबंधित बहुत विवाद जो है खड़े हो चुके हैं और उससे आने वाले समय में एक खतरा सा लगने लगा, समाज असुरक्षित महसूस करने लगा। तो जब दो परिवार एक विवाह से जुड़ते हैं तो अनसिक्योर फील करते हैं, क्या मालूम ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चों को ये बात बताना पड़ेगा, उनके कर्तव्यों को एहसास कराना पड़ेगा कि समाज में रहने के लिए, ये एक अच्छे जीवन के लिए जो है समाज ने जो ये रिश्ता बनाया है ये बहुत महत्वपूर्ण है और एक दूसरे को बर्दाश्त करने पे ही आगे बढ़ेगा। और जो ये रिश्ता बन रहा है इससे कुछ कर्तव्य हमारे माँ बाप के लिए या सास ससुर के लिए हैं, उन कर्तव्यों को पूरा करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उस कर्तव्य बोध का एहसास कराना पड़ेगा। इस फील्ड में आना चाहते हैं सर, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहेंगे उनके लिए स्वागत है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वकालत एक ऐसा माध्यम है जिससे आप जो है समाज की सेवा कर सकते हैं और खुद जो है एक जानकार सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही जो है आप जो है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से और अंदर से मजबूत होंगे।